आज बात करते हैं तुर्कों का उदय और भारत पर आक्रमण। तुर्कों का उदय यानी तुर्क कहाँ से आए, सबसे पहले यही बात करनी। तुर्क मध्य एशिया में 8वीं शताब्दी में एक खानाबदोश जनजाति थी। इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया और इस्लाम स्वीकार करने के बाद धीरे धीरे पढ़े लिखे होने लगे और वहाँ राजाओं के महल में तैनात होने लगे। उसी टाइम एक समानिद नाम का राज्य बना ईरान इराक क्षेत्र, और इसमें बड़ी तादाद में तुर्क भर्ती करे गए। उन्हीं में से ही एक तुर्क था अल्पतगीन। अल्पतगीन, इस अल्पतगीन ने 962 से 977 तक राज करा और अपने चुने हुए 1700 सरदारों का एक संगठन तैयार किया। उन्हीं 1700 सरदारों में एक व्यक्ति था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, ये सुबुक्तगीन 977 में शासक बना और 997 तक ये शासक रहा। 986 ईस्वी हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन यहां जयपाल की सेना छिनभिन होगी, दोनों के बीच संधि हो गई। सुबुक्तगीन के दो लड़के थे, एक अब्दुल कासिम महमूद, अब्दुल कासिम महमूद, दूसरे लड़के का नाम था इस्माइल। इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और उस उत्तराधिकार के युद्ध में अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से शासक बनने के बाद इसने भारत पर 1000 से 1027 तक 1000 से 1027 तक भारत पर 17 आक्रमण किए। इन 17 आक्रमण में से जो मुख्य आक्रमण है, पहले आक्रमण की बात करें तो 1000 ईस्वी सीमावर्ती क्षेत्रों का आक्रमण किया। 1001 ईस्वी राजा जयपाल, हिंदू शाही वंश का राजा, जिससे 986 में इसके पिता का भी टकराव हो लिया था। ठीक है जी। इसमें इसने राजा जयपाल को पराजित किया। राजा जयपाल की राजधानी उद्भंडपुर, नंदन, वेहंद, ये तीनों एक ही नाम, उद्भंडपुर, नंदन, वेहंद, ये थी। इसमें राजा जयपाल पराजित हुआ। पराजय के बाद उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने समय निर्मित चिता में जलकर आत्महत्या कर ली। ठीक है जी। जो मुस्लिम शासक थे, हार के बाद वे दुगनी ताकत से लड़ना आया करते। भारतीय राजाओं में ऐसा पाया गया कि हारने के बाद शर्मिंदगी महसूस करी। ठीक है, तो उसी कारण इन्होंने समय निर्मित चिता में जलकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद 1006 का आक्रमण मुल्तान कर्माथियों का शासन था उस टाइम। कर्माथियों को पराजित करा। ठीक है जी। फतेह दाऊद यहां शासक था, फतेह दाऊद। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण आक्रमण 1008। अगला महत्वपूर्ण आक्रमण 1008। ये आक्रमण राजा जयपाल के वंशज यानी हिंदू शाही वंश के राजा आनंदपाल के विरुद्ध हुआ। इसमें आनंदपाल पराजित हुआ। इसके बाद मुख्य आक्रमण 1013 थानेश्वर, 1018 कन्नौज, 1020-21 कालिंजर, 1024-25 ये महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर के लूट हुई। जब ये सोमनाथ मंदिर लूट कर वापस जा रहा था तो जाटों ने इसका मार्ग अवरुद्ध करा।
तो तब तो इसके पास बहुत सारा धन था, तो ये रक्षात्मक कार्रवाई के साथ वापस चला गया। 1027 में ये वापस लौटा और 1027 जाटों के विरुद्ध ये इसका अंतिम आक्रमण था जाटों के विरुद्ध। 1027 में ये वापस लौटा और इसने जाटों के विरुद्ध भयंकर दमन कार्रवाई करी। ठीक है जी। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। कुछ विशेष पॉइंट अगर महमूद गजनवी की बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो इसके साथ एक अल बरूनी, ये एक लेखक था अल बरूनी। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान, इसका वास्तविक नाम अबू रेहान। इसकी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। दूसरा राइटर फिरदौसी, शाहनामा। तीसरा राइटर उतबी, तारिख ए यामिनी। ये 3 राइटर थे और यामिनी वंश का महमूद गजनवी था। इसने महमूद गजनवी ने भारत में खैबर दर्रे से आक्रमण करा। खैबर दर्रा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हिंदू कुश पर्वत में स्थित है। ठीक है, पहले वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य था। भारत में आक्रमण से पहले इसने मूर्ति भंजक की उपाधि ली। इसके कुछ सिक्कों में एक तरफ संस्कृत लेख और उर्दू फारसी लेख, एक तरफ संस्कृत लेख एक तरफ उर्दू फारसी लेख मिलते हैं। भारत में आने से पहले कौन सी उपाधि ली थी इसने? मूर्ति भंजक की उपाधि ली थी। महमूद गजनवी की अन्य उपाधियों के बारे में बात करूं तो यामिनी दौला और अमीन उल मिल्लत, इसके पास ये 2 उपाधियां थी। एक यामिनु दौला और अमीन उल मिल्लत, ये 2 उपाधियां इसने। तो जो भारत में तुर्की आक्रमण था, प्रारंभिक तुर्की आक्रमण था, ये पूरा ग्राफ उसी के लिए। मैं आपसे एक बार फिर बता दूं, तुर्कों का आक्रमण, तुर्क कहाँ से आए थे? तुर्क मध्य एशिया में एक खानाबदोश जनजाति थी। ठीक है जी। 8वीं शताब्दी में इस्लाम स्वीकार करा। इस्लाम स्वीकार करने के बाद ये धीमे धीमे राजमहल में तैनात होने लगे। उसी टाइम एक राज्य का उदय हुआ समानित। उसी में एक सरदार था अल्पतगीन, उसने चुने हुए 1700 सरदार लिए। उन्हीं में से एक सरदार था सुबुक्तगीन के 2 लड़के हुए, एक अब्दुल कासिम महमूद, एक इस्माइल। उत्तराधिकार के युद्ध में इस्माइल मारा गया और अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण करे। पहला प्रमुख आक्रमण सीमावर्ती क्षेत्रों में 1000 ईस्वी में, दूसरा 1001 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध करा। जयपाल की राजधानी वेहान, उद्भंडपुर, नंदन ये थी। 1006 मुल्तान में आक्रमण करा। मुल्तान में करमाथियों का शासन था। 1008 हिंदू शाही वंश के राजा आनंदपाल पर आक्रमण करा। 1013 थानेश्वर लुटा। 1018 कन्नौज पर आक्रमण करा। गुज्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल शासन कर रहे थे। उसके बाद 1020-21 कालिंजर आक्रमण, 1024-25 सोमनाथ मंदिर, ये महत्वपूर्ण आक्रमण था। जब यहाँ से लूट कर जा रहे थे तो उस टाइम जाटों ने मार्ग अवरोध करा, तो 1027 में अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध करा। 1027 जाटों के विरुद्ध। अल बरूनी के साथ जो विद्वान आए थे उनमें से अल बरूनी, वास्तविक नाम अबू रेहान। तो अबू रेहान ने किताब लिखी किताबुल हिंद। दूसरे उतबी थे, उतबी ने लिखी
किताब तारीख़ यामिनी, उसके बाद एक थे आपके फिरदौसी में लिखा सहारा। ठीक है जी। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु होगी। खैबर दर्रे से आक्रमण करा था, यामिनी वंश के थे। ठीक है जी। ये महमूद गजनवी, जो इनके सिक्के हैं उन पर एक लेख मिला है, किसका? संस्कृत का और उर्दू फारसी का लेख। ठीक है जी। ये पूरा आपका महमूद गजनवी के बारे में तथ्य। ठीक है जी। प्रणाम जी।